अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में यील्ड के टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। यील्ड का मतलब क्या है? देखिए, यील्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स पैदावार। उर्दू जुबान में आप यील्ड को पैदावार भी कहते हैं। अब किस चीज़ की पैदावार? फर्ज कर लें आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री में आप कुछ रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो आप एक आइडिया लगाते हैं कि मैंने इतने रिएक्टेंट्स डाले हैं तो मुझे इतनी प्रोडक्ट तो मिलनी चाहिए। जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जो अंदाजे से आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप अमाउंट डिड्यूस करते हैं कि मेरी इतने रिएक्टेंट्स में से इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए, उस यील्ड को आप कहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो यील्ड है जो एक तो आपने हिसाब किताब लगाया ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो तो होगी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो है जो असल में बन रही है, जो आपने जब रिएक्टेंट्स प्लांट में डाले, रिएक्शन प्लांट में, रिएक्शन मिक्सर में, और जो उस रिएक्शन मिक्सर से जो आपको मिली, रियलिटी में जो आपको रिसीव हुई, ठीक है। तो जो रियलिटी में, जैसे आप एक अंदाजा लगाते हैं कि इस महीने में जो है वो 5 लाख रुपया कमाऊंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आप अपने बिजनेस पे गए तो आपको सिर्फ 3 लाख जो है वो आप कमा सके। तो वो जो 5 लाख था वो तो आपका थ्योरेटिकल था ना, आपने अपने आइडिया से वो जो भी किया किसी हिसाब किताब से। तो इसी तरह रिएक्शन में भी आप एक आइडिया से जो लगाते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो आप सोचते हैं कि मुझे इतनी प्रोडक्ट मिलेगी, वो तो आपकी थ्योरेटिकल है, लेकिन जो हकीकत में आपको मिल रही है वो आपकी एक्चुअल यील्ड है। अब एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि कुछ जो है वो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं करते, बाज दफा रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, बाज दफा रिएक्शन मिक्सर के अंदर रिएक्टेंट्स अनरिएक्टेड रह जाते हैं, बाज दफा प्रोडक्ट निकालते हुए रिएक्शन मिक्सर से जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो बहुत सारी और भी रीजंस हैं जिस वजह से जो है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है, ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन परसेंटेज यील्ड। आपके प्लांट की जो एफिशिएंसी है, आपकी इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है, वो परसेंटेज यील्ड के टर्म्स में बताई जाती है, दैट इज एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो था यील्ड के बारे में चंद एक फॉर्मल बातें। असल बात ये है यहाँ पर कि आपसे यील्ड के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा यील्ड का। तो स्टूडेंट्स, 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है वो खुद बता दिया जाएगा कि एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और दूसरा एक्सेस में है। जैसे स्टेटमेंट सुने, वो कहता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 28 ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो नाइट्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। देखें, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद excess of hydrogen and it produces 17 gram of ammonia. Okay, find out the percentage yield of the reaction. एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब दूसरा आपको क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि आपको वो एक्सेस या लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं बता रहा, जैसे इसमें उसने एक बता दिया एक्सेस है, दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहां पर आपको वो खुद नहीं बताएगा एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब यहां पर वो बता रहा है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 4 gram of hydrogen to give 12.75 gram of ammonia. Find out the actual yield. Student, ये न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा है। इसमें क्यों ये ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें पहले आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है और एक्चुअल यील्ड आपको हमेशा गिवन होगी। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं कि दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे। पहले हम इस एग्जांपल को लेते हैं। देखें, फर्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से जो अमोनिया बन रही है, इसमें उसने आपको बता दिया कि इसका आपके पास 28 ग्राम है और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है, और इसका जो आपके पास प्रोडक्शन हो रही है 17 ग्राम हो रही है। ये एक्चुअल यील्ड है। ये स्टूडेंट्स एक्चुअल यील्ड उसने आपको बता दी। आइए पहले इसकी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड हो जाएगी तो फिर जो है वो परसेंटेज यील्ड भी इजीली फाइंड हो जाएगी। अब देखिए 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है, तो इससे आपने जो है वो
थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अमोनिया पहले फाइंड आउट करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स यूज होते हैं, तो इसको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए ये मास को 28 मास है, इसको इसके एटॉमिक मास पे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मोल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपके पास अवेलेबल है। इससे अमोनिया के कितने मोल बनने चाहिए ये आप कंपैरिजन कर लेंगे, नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें प्रोडक्ट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए, यानी कि अगर इसका 1 मोल है तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए। ये हमें किसने बताया है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन ने बताया है, बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चला है। ओके, अब आपके पास अमोनिया के नाइट्रोजन के मोल रियलिटी में हैं कितने? एक के लिए 2 अमोनिया बनेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और रियलिटी में भी आपके पास एक ही है, लिहाजा अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए फ्रॉम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 2 मोल में मास कितना होगा? मास जो है, मास ऑफ अमोनिया ये अवेलेबल हो गया, अवेलेबल मास ऑफ अमोनिया है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ मोल है 2 और मोलर मास जो है इसका अमोनिया का होता है 17, तो इसमें यानी कि 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूस कितनी हो रही है? 17 ग्राम। और अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितनी अमोनिया बननी चाहिए थी? 34 ग्राम। तो आपके पास परसेंटेज यील्ड क्या आएगी? ये आपने फाइंड आउट कर ली थ्योरेटिकल यील्ड, ये आपने फाइंड आउट कर ली थ्योरेटिकल यील्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए परसेंटेज यील्ड आपके पास ये बनेगी थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो एक्चुअल यील्ड आपके पास 17 है, थ्योरेटिकल 34 आपने फाइंड की, इनटू 100 ये 50% आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें 50% जो है वो अमोनिया की जो है वो परसेंटेज यील्ड है। अगर 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करे और 17 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया बने, हालांकि 34 ग्राम बननी चाहिए थी। कैसे 34 ग्राम बननी चाहिए थी? ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अंदाजा लगाया है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इस टाइप का न्यूमेरिकल था जिसमें आपको एक उसने खुद एक्सेस बता दिया और दूसरा उसमें आपको उसने उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट का मास दे दिया। अब दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा होगा वो आपको खुद नहीं बताएगा एक्सेस कौन सी है, तो आपने खुद पहले एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, और यानी कि अब हाइड्रोजन का भी मास दिया होगा। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो आपकी यील्ड के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन आपके पास है 14 ग्राम, नाइट्रोजन यू हैव 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का आपके पास 4 ग्राम है, और अमोनिया आपके पास बन रही है 12.75 ग्राम। इतनी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है रियलिटी में, तो ये क्या हुआ? एक्चुअल यील्ड है, ये एक्चुअल यील्ड है जो आपको मिल रही है। तो अब हम देखते हैं कि इतने ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन और इतने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से अमोनिया बननी कितनी चाहिए थी। बन तो इतनी रही है, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी बननी चाहिए थी वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करने जा रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स हम यूज करेंगे। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको 28 पे, क्योंकि इनके मोलर मैसेज हैं। ये नाइट्रोजन का मोलर मास 28, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.5 और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 2 मोल्स, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और नाइट्रोजन के 0.5 मोल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही कंट्रोल करेगा अमोनिया की प्रोडक्शन को। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो कम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों रिएक्टेंट्स को आप कंपेयर कर लें अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन को एक साइड पे नाइट्रोजन को कंपेयर करें अमोनिया के साथ, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन को कंपेयर करें अमोनिया के साथ। ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, और इन दोनों को हमने प्रोडक्ट से कंपेयर करना है।
जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बनेगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही थ्योरेटिकल यील्ड हम डिसाइड करेंगे। अब देखें, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर नाइट्रोजन का 1 मोल हो तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन के अगर 3 मोल हो तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में 0.5 मोल्स अवेलेबल है, तो इससे अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे? x मोल्स बनेंगे। x को फाइंड कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो x आ जाएगा 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1, यानी कि नाइट्रोजन का 14 ग्राम जो है वो अमोनिया के 1 ग्राम को सिंथेसाइज करेगा। इसी तरह अगर हम यही बात करें हाइड्रोजन के लिए स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन के अगर 3 मोल हैं तो उससे अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। रियलिटी में हमारे पास हाइड्रोजन के अवेलेबल कितने हैं? 2 मोल हैं, तो इसके x मोल होंगे। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 3x इक्वल आ जाएगा 4, बिल्कुल 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो x यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4/3, और ये 4/3 कितना बनेगा? 1.33 मोल्स। अब आप ये देखें कि नाइट्रोजन के 14 ग्राम से अमोनिया बनेगी 1 ग्राम और हाइड्रोजन के 4 ग्राम से अमोनिया बनेगी 1.33 मोल्स। तो फिर इसमें कम कौन बना रहा है अमोनिया? कम नाइट्रोजन बना रहा है, लिहाजा नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन अगेन यहां पर भी एक्सेस में है। ओके, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट से जितनी अमोनिया बन रही है वो कितनी बन रही है? 1 मोल। सो मैस ऑफ अमोनिया कितना बनना चाहिए? मैस ऑफ अमोनिया स्टूडेंट्स बनेगा, मैस ऑफ अमोनिया होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम, मोलर मैस ऑफ अमोनिया। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। ये हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो एक्सेस में है हाइड्रोजन, ये नहीं प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोजन से जितनी बन रही है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बन रही है, वो यूज करेंगे। अब मोलर मैस इसका 17 है, तो अमोनिया का मैस 17 ग्राम, यानी कि यील्ड कितनी होनी चाहिए? 17 ग्राम होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल यील्ड कितनी है? 12.75 ग्राम। तो अब परसेंटेज यील्ड स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड है ओवर थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इनटू 100। अब थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास 12.75 है एक्चुअल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड है 17 इंटू 100, तो इसमें 75% जो है वो आपके पास यील्ड आ जाएगी। ओके, तो देखें ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। यील्ड के एक में आपको एक्सेस खुद बता देगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैस देगा, और थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड बता देगा। आपसे थ्योरेटिकल यील्ड आपने खुद फाइंड आउट करके तो उसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। जबकि दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर आपने जो है वो यील्ड को आगे डिड्यूस करना है, थ्योरेटिकल यील्ड को, और फिर एक परसेंटेज यील्ड का फार्मूला यूज करके आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट एंड ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम यील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।